हरियाणा में अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस है, ग्रुप डी से लेकर पीएन से लेकर जज तक की एचपीएससी भर्ती करती है, एचएससी भर्ती करती है। 30 लाख बालक, नौजवान साथी, 30 लाख छोरे छोरियां पेपर देते हैं। 30 लाख नौजवानों की सरकार ने फिरकी बना रखी है। मैं आपको जानकारी जो दूंगा, आज अभी रिमांड पूरा हुआ है अनिल नागर का, जिस दौरान 2 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको जानकारी दे देता हूं, अनिल नागर ने 2 हरियाणा सरकार के मंत्री और 2 बहुत बड़े अधिकारी रिमांड में बताई है कि ये लोग भी शामिल थे, लेकिन ये सरकार आपको नहीं बताएगी ये चीज। 2 मंत्री और 2 अधिकारी इस पूरे कांड में शामिल थे। 2016 की बात है, हमने इन भर्तियों के ऊपर सवाल उठाया था। अगर भाई इसमें गड़बड़ है, जो उस टाइम पर चेयरमैन लाया था ना, उस टाइम पर भारती भूषण ने जो चेयरमैन लगाया था, उसके हमने आरटीआई से डॉक्यूमेंट निकलवाए थे, उसके मेंबरों के डॉक्यूमेंट निकलवाए थे। उनमें भाई साहब फोटो भी ना ला रखे थे, किसी ने तो डेट भी पाछे पर रखी थी, अप्लाई का जो टाइम था वो न्यारा था। और जो मुख्यमंत्री ईमानदारी का मोड़ बांध के घूमे है, उसको कही थी हमने कि आड़े गड़बड़ होने लग रही है, ये एचपीएससी एचएसएससी में गड़बड़ होने लग रही है बहुत बड़े लेवल पे। एचएससी में भी कुछ कर्मचारी पकड़े गए थे, आप लोगों को जरूर ध्यान होगा। कत्ती ऑफिस के भीतर 2 करोड़ रुपये है कि किसी की हिम्मत नहीं, कोई अफसर 2 करोड़ रुपए ले लेगा, या कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये वो था गया, जब था जा, जब कोई बात उठा है तो वो कहे हैं, मुख्यमंत्री कह दे अरे बोला पिछले उसमें तो बोला पर्ची खर्ची चला करती, उड्डा सरकार में बताओ हैं। अरे पिछले उसमें पर्ची खर्ची चला करती, थारी भी सरकार है, पकड़ लो, अड़े है उड्डा की जा है बाज के ठाक गिर न जेल में हिम्मत है ते गिर दो। पर्ची खर्ची चल रही थारे में तो सूटकेस चल गया भाई, चाहे पर्ची खर्ची चल रही थी चाहे सूटकेस चल रहा है। नौजवान जो बालक हैं उनके साथ पूरे हरियाणा में ये धोखा हो रहा है। कितनी भर्ती हैं, संस्कृत टीचर, इंग्लिश टीचर, ड्राइंग टीचर हटा दिए, पीटीआई हटा दिए, उन भी कहते हैं हम एडजस्ट करेंगे। और अलग अलग डिपार्टमेंट में वोकेशनल टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर हैं। सारे देश मतलब सारे हरियाणा में डीसी रेट भर दिया। वो डीसी रेट तो सारा शारीरिक मानसिक हर तरह का उनका शोषण होने लग रहा है बेचारा का। 5 लाख पद खाली हैं हरियाणा में, अलग अलग डिपार्टमेंट में 5 लाख। और एक अगर हरियाणा पुलिस की भी भर्ती होती है, उसमें भी 10 लाख बालक आए हैं, फार्म भरे हैं। जितनी भी भर्तियां सारे ये पेपर आउट। अरे न्यू वेरा पट्टा ने पेपर आउट हुआ कितना था, 3 साल कितना रहा था। जो सरकार अपना डंडोरा पीटा थी, अब हम तो एक तो ये कहे हैं भाई मुख्यमंत्री ने बड़ा ईमानदार है, तो ईमानदार है देखते हुए 2 मंत्रियों के नाम बता दे जो उसने रिमांड में बताए हैं। और न्यू बताओ है करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का बताया उसने, हिसाब किताब है। जब एक दिन में आदमी 2 करोड़ रुपए बनावा है तो कितने होंगे, 100 तो कम होंगे मेरे ख्याल में। उसने जो नाम लिए हैं जिन लोगों के, अगर ये सरकार ईमानदार है तो बता दो सब कैसा में। उसमें बतावा है कि भाई सीटें खाली छुड़वा दे थे, मतलब सीट खाली छुड़वा दो, पेपर में पेपर खाली छोड़ दो, अरे इनके सूटकेस भर दो, नौकरी लग जाओगे भाई। या मैं तो कहता हूं ना, सारा बनने तो मेरे तो 3-4 दिन हो गए, इतने बड़ा कहीं फोन आए हैं कि भाई साहब इतना बुंडा हाल हो रहा है। ये और पार्टी वाले हैं, ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दिन अखबार में देते हैं और कुछ होता नहीं। तो भाई मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए करना रहा हूं, बताना था ही आगामी आगे क्या करेंगे। और ये इसलिए कि हरियाणा के जो नौजवान हैं, जो बेचारे पढ़े हैं, उनकी गति दुर्गति कर रखी है। कदे पेपर आउट हो जाए, कदे कैंसिल हो जाए, जिसका कैंसिल हो जाए फिर वो फिर तैयारी करो, किसी का सब कुछ हो जाए उसने ज्वाइनिंग नहीं करवाते, किसी का हाई कोर्ट में अटक जाए। अरे के बना रखे, के ड्रामा बना रखे, सरकार चलाओ, के चला रहे हो? सरकार है सर्कस है, के है यो?
इस सरकार ने मतलब एक चीज कहते हैं, पीछे नहीं हुआ करता, पीछे नहीं हुआ करता। आधे भाई साहब आधे बड़ा खांगे रस्ते टूट लिए जिनके ब्याह फाइनल हो लिए थे। और ये पिछले आपने याद होगा धनखड़ साहब अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहा था बीजेपी की सरकार बनवा दो, रंडा ही नहीं रहने दूं मैं, किसी ने कही थी कि नहीं कही थी। 7 साल हो गए सरकार ने, 7 भी ब्याह करा दिए हो तो बता दो। पेपर आवा है उसमें पूछा कुंवारा कौन है मंत्री, ये जो पेपर सेट करा करता है एक बोला इसका चेयरमैन कौन है, वे न्यूए पूछे थे उन का पानी मारा था। ये इनके भी पूछ ले, इसके भी पूछ ले, क्या क्वेश्चन है कि तो सिलेबस है नहीं पता, हरियाणा का पेपर में पैटर्न दे दिया, उसका सिलेबस है नहीं कि कित के क्या मैं पूछ ले हैं। जो हालात हो रही है हरियाणा की 30-35% बेरोजगारी दर कदे भी नहीं हुई, इतनी बेरोजगारी दर हो रही है। और उसके कारण क्राइम, उसके कारण नशा, नौजवान बालक का एनर्जी है, वही एनर्जी कितने की देते लग जाएगी, क्या कहना है। तो ये सरकार जिम्मेदार है ना, नौकरी ला दो भाई, नौकरी दे दो। 5 लाख थोड़े ना होते, 5 लाख पद खाली है, 5 लाख खाना तो एडजस्ट कर दो कम से कम। फिर करेंगे चुनाव आओगा, चुनाव तो 6 महीने पहले फिर काट देंगे सारी वैकेंसी, फिर लोग नहीं सोचेंगे अगर कितना एडजस्टमेंट हो जाए। तो जिन गया गलतफहमी है, यो बहम है कि ईमानदारी तो भाई मैं उस दिन 26 तारीख ने शुक्रवार में रेट लिस्ट लेने जाऊंगा चेयरमैन साहब के पास, सरकार के पास। अगर रेट बता दे पीएन तो लेकर जज ताएंगे थारा कितने कितने में, ताकि हम भी इतने लोग हैं, इतने साथी हैं, वे सब नु गए हैं। अगर भाई साहब उड़ते रेट बने हैं तो किले कल्ले बकवाओ, किसी के प्लॉट बकवाओ, नौकरी पता तो चल जाओ। जब यो ये काम करना है तो सरकार ओपन में करे, बता दे भाई डी ग्रुप का तो है यो रेट, हरियाणा पुलिस का यो, पटवारी का यो, मास्टर का यो, जज का यो। अरे एचपीएससी मतलब न्यू मान लो जो सिविल सर्विस है, आईएएस लाग गए हैं, वो देश के लिए हैं, ये हरियाणा के लिए थी परीक्षा। उसके जब न्यू सेटिंग हो लग गए हैं तो यार हद की बात हो रही है, मतलब गजब की बात हो रही है। अरे क्यों होते हैं पाछली सरकार, अरे पाछली सरकार है, इस सरकार में तुम हो पकड़ लो ना, पाछला ने सारा ने पकड़ो, कौन नाट्य किसी ने मना कराया, थारे में दम में कौन है, थारे बस की कौन है। तो साथियों जितने भी अलग अलग ये पेपर हुए हैं 25-30 इनकी सारा में ये जिसकी भी हैं, हम तनु का है अक भाई एक तो इनकी सारा की उड़ाए एक वे संपत्ति की जांच होनी जरूरी है, जितने भी मेंबर हैं। साड़ा मतलब गरीब आदमी रुपये खा गए, मतलब ये करने लागे नहीं है। दूसरी बात ये है अब 26 तारीख ने 12 बजे वहां जाओगे और मेरे मैंने पूछी थी भाई इन तक के लेके जाऊं, टोकन मनी वगैरह में कुछ तो चाहिएगा ना, देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कति गां का गोबर लेके जाऊंगा मैं, गोशे गां के गोबर जाके इनको बैठ कर, गां शुद्ध गां का, मां कसम कति असली गां का लेके जाऊंगा, मेरे दर गाय खुद शुद्ध गां के गोशे गोबर लेके जाओगे, उनका भी कुछ भला हो जाएगा और वे भी वैसे भी कोई नुकसानदायक नहीं है। क्योंकि अपने हरियाणा में नहीं क्या आ रहे जो कोई भूडा को काम कर देने यार इस तरह अच्छा गोबर खा लेता, क्या करे नहीं क्या रहे। तो गोबर लेके जाओगे और वो मुड़े मिल गया तो उसने कभी खवा खाओगे, वो जो भी चेयरमैन होगा। और हम तो पहले उड़ जाएंगे और भाई फिर जो कार्रवाई नहीं हुई 15-20 दिन का टाइम देंगे, फिर मुख्यमंत्री ने पकड़ेंगे। क्यों खाम खाता मोड़ बंदे घूमने लग रहा है, ईमानदारी ईमानदारी क्या की ईमानदारी, तेरे सरकार दे पेपर दाई लिए कोने जाते, ईमानदारी क्या की गदी क्या ईमानदारी है यार। तो इसलिए हम तो नौजवान तभी नहीं कहेंगे अगर भाई ये ना दे नौकरी के नहीं, नौकरियां चक्कर में अपने रिश्ते पिस्ते करा लो, नौकरी के चक्कर में तो कराइयो मैं अपने हिसाब से सोच समझ के अपना करा लियो। और ये जो अगर मुख्यमंत्री नहीं कहा लट्ठा लो इन लठ आने पड़ेंगे, नौकरी मिलेंगी जब, नहीं तो कोई नौकरी नाकरी किसी ने नहीं मिलनी है। डीसी रेट पे मतलब इस सरकार का हिसाब किताब देख लो भाई साहब, क्या है कि पॉलिसी है, किसने लगावा है, कौन सा क्राइटेरिया है, जिसकी जानकारी है उससे फर्क क्या फर्क है। पाछली बोला पाछली सरकार में ये यार था, थारी में कौन सा नया काम होने लग रहा है, वे पर्ची खर्ची वाले तुम सूटकेस वाले हो, इतना ही तो है। तो हम तो साथियों आप लोगों को ये बतावें आके, एक तो ये बता दें ये अग भाई ये जो रिमांड ने जो बताई है ना, वह लोगों के बीच में बता दे ये मंत्री कौन है, ये 2 अधिकारी कौन है।
एक आदमी खा नहीं सकता भाई साहब इतने रुपये, सोच के देख लियो, और ऑफिस के भीतर तक कीमत नहीं है। तो भाई साहब मेरे तो ये बताइए, किसी ने जब बताया तो मैंने बताई आपसे, उसने नहीं बताइए 2 मंत्री हैं जी, फिर उसने बता दिए ना हमें, उसने बता दिए उनसे, और 2 बड़े अधिकारी हैं, मेरा क्या ब्यों था जी, मैं एकला खा लूं, उसने तो नहीं बताई है। ये मंत्री नो नाम कौन है मेरा भाई साहब, मन है 2 मन मेरे द्वारा जो जानकारी आई उसने नहीं बताई है, 2 मंत्री हैं, यह तो सरकार का काम है बताओ है। रिमांड जब होया है उसने बताई है, मैं कमा भाई साहब, मैं कोई उड़ा रिमांड लेनी थोड़ी था, मेरे तो रिमांड दे दो, ला 1 घंटे में बूझ लें कौन से मंत्री थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉसिबल कोई भी हो नहीं सकता कि इतना बड़ा ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठ के 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए नगद ले लेवे। और ये जितने भी इससे पहले, क्योंकि हमने जब उसके डॉक्यूमेंट लगवाए थे आप लोगों के बीच में आए थे, हमने बताए थे, जो भारत भूषण जो भी था जब था चेयरमैन, तो चेयरमैन ना ही भर्ती नहीं हो रही है, तो ये ग्रुप डी, सी और बी मास्टर ने क्यों करे, ईमानदारी तो भर्ती कर देंगे, हमने तो लागता नहीं। और जो भाई 10-20% इंटेलिजेंट बालक हैं वे तो पहले भी भर्ती होया करते, उनने कौन रोक दिया करता, भी भर्ती हो जावे, उन नन्नू कहेगा कि हमने भर्ती कर दी, हमने कर दिया, मन तो ऐसा कुछ लागता नहीं है। दूसरी भाई साहब एक मिनट प्लीज, दूसरी बात यह है कि उसकी एक तो जो संपत्ति का पता चला है उसका, और मेरे हिसाब से मैं तो आप लोगों साथियों से जरूर ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों के पास भी बहुत से लोगों के अपने आप आ जाएंगे, बहुत से लोगों ने रुपये दे रखे हैं, बुकिंग पहले ही कर रखी है, उनके रुपया ने, जो वे दलाल है ना, पिछली सरकार में दौड़े कुर्ते पजामे वाले दलाल थे, इसमें ये कोई पैंट वाले कच्छे वाले पाओगे, या ये है दलाल भी है, न्यू के न्यू सेट है, वो पैटर्न बदल गया। रुपये दे रखे हैं ना, जिसने भी सुन लो, मैं शब्द बताऊं, जिसने भी दे रखे हैं रुपये, उल्टे नहीं आओगे अपने बेशक उल्टे ले लो, ये सारी तो भर्ती जम चल रही कैंसिल होंगी, अगले ब्याज खाओगे थारे रुपया का, कोई इस चीज में कोई फायदा नहीं, किसी रुपये दे जाएगा, अरे भाई कम से कम रुपये तो नाम रहेंगे ना, तो रुपये भी मार जाएंगे। इसलिए मैं तो ये है कि भाई उस दिन जाओगे गाय का गोबर लेके जाओगे, गोशे लेके जाओगे, क्योंकि मेरे तो एक ताई मिल रही थी बेचारी, मैं तो मिल आया था, वह ताई ने बोली, बोला बेटा इतना भूडा हाल कर रखा, बालक धक्के खाते पढ़ रहे हैं, तो उनका पेपर क्लियर हो जाए तो ज्वाइनिंग नहीं होती, और देखियो क्या हो रहा है। तो ताई ने, मैं ताई तो बुझा, माँ ताई क्या कर सके, हम तो क्या कर सके, मारा तो इतना भी अच्छा नहीं। वन बोली भाई यह एक हिल गोबर और गोशे ले जाइए मेरी तरफ से, तो वे दे दिए उन्होंने, उनकी नीति इतने चोर हो चुके हैं उनकी नहीं भरती ना, तो भाई साहब गाँव का शुद्ध गोबर है, क्या प्रॉब्लम है, देख आओगे अपने हरियाणा में तो नहीं हो आ रहे हैं, गोबर खा लिए तो भाई साहब मैं नुए तो कहूँ खा लेंगे, ये बढ़िया है ना, क्या प्रॉब्लम है, गाँव का है मेरे दौरा, आपने तो बेरा है मेरे दौरा, तो गाँव बंद रही है, गाँव के गोबर में क्या प्रॉब्लम, खाओगे ये। तो इसलिए नहीं, गोबर की हम कति कमी नहीं छोड़ेंगे, इन दौरे गोबर और गोशे उड़ा भरपूर मात्रा में पहुंच जाएंगे। और ये जितनी भी भर्तियां, चाहे HSSC की हैं चाहे HPSC की हैं, ये जितनी भी भर्ती हुई हैं, अगर यह ईमानदार सरकार है तो भाई इसकी तुरंत मतलब होया करा ना, जिसका तुरंत इस पर एक्शन लेके इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज तक होनी चाहिए। अगर ये ईमानदार है, टाइम बाउंड होना चाहिए, 2 महीने में हम यह चीज कर देंगे। और नीचे दले ऊपर तक है, आप देखियो ही बता, सारी चीज बताओ ये कौन है ना, मछली पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ बैठे हैं, मछली छिपकलियां न पकड़ते घूमे हैं, इनका कुछ दाना है, मगरमच्छ के कौन है जिन मगरमच्छा के नाम नहीं बताते, तो मगरमच्छा ने मेरे ख्याल में पकड़ने चाहिए। बाकी भाई मारते तो जो हो सकेगा, मैं तो उस दिन जाऊंगा और जाके जरूर मिल के आऊंगा और सबकी रेट लिस्ट पूछ के आऊंगा, रेट लिस्ट बता दे भाई कौन सा के लग गए, ताकि हम भी बता दें अपने जो भी है इतने बालक है हरियाणा में, बता दें उन्हें, ताकि बेरा पाट जा भाई थारा भी छेक नहीं है नौकरी का, ना तो अपना क्या काम धंधा कर लेंगे यार, नौकरी के बाट में बैठे रहेंगे 10 साल तक उनने मिल नहीं। तो ये था जी, 27 तारीख में जाओगे, और सॉरी 26 शुक्र तारीख, शुक्र ने 12 बजे। ये पैसे तो जिस तरह से लेन देन हुआ है नौकरी में, ये तो स्पष्ट हो गया है। अब जो लोग जुगाड़ू हैं जिन्होंने नौकरी ली है पैसे देके, क्योंकि पैसा लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं,
उन लोगों की नौकरी का क्या मानते हो, क्या मांग करते हो? हमने ये तो कम है, पता करो भाई कितनी गड़बड़ हुई है। ग्रुप डी तले जज ताएगी, अरे जज रुपये देकर लागेगा के गदी का फैसला करा, क्या फैसला करेगा जज? जब रुपये लेकर लाग रहा है तो वो फैसला करता ही भी रुपये लेगा। नहीं, उनको हटाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। आपके जेल में मैं तो न्यू तो कहूँ सारे पकड़ने चाहिए भाई। किसने रुपये देगा, किसने क्या करा है, ये सारा कर लो ना यार सरकार में। अगर दम हो तो ये तो इनने जो भर्ती करी ये भी कर लो, 500 जो रही उनने भी पता तो कर लो क्यों हो रहा क्यों नहीं। क्यों ईमानदारी का मोड़ बंद हो, या फिर अपने रेट लिस्ट बता दो, साफ बता दो कि ये रेट लिस्ट है भाई, अपने ये रेट है हरियाणा पुलिस या पटवारी या सारे रेट लिस्ट बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि हम जब मानना ये पारदर्शी सरकार है, या पारदर्शी सरकार का मतलब ये है कि वो ये बताए मुख्यमंत्री साहब आकर आप पटवारी के इतने, सिपाही के इतने, सब इंस्पेक्टर के इतने, जज के इतने, जब बताओ ना पारदर्शी सरकार, तो हम तो जब मानना है या कि पारदर्शिता पारदर्शिता करे जाओ। उड़े ऑफिस में घोटाले होने लग रहे हैं, इनके सारे के दलाल बैठे हैं, हाथ में धोले कुर्ते पजामे ना पहनते, उनके दूसरी ड्रेस हो रही है बस, और तो कुछ मन नहीं तो लागता को ना भाई साहब। और बाकी नौजवान ना तो मैं लठ ठा के खड़ा होना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। बाकी डर के जीना तो अपने अपना दिनाग धक्के दे जाओ, अपने चलाए जाओ, कोई ना होना कुछ के दिन चक्कर में रहते। ये आपका जो प्रोटेस्ट होगा ये आप पार्टी के बैनर के नीचे होगा या नवीन जैन का? मेरा के बैनर है भाई साहब, अच्छी बात करो। नवीन जयंत के मैं तो अपना एक ला जाऊंगा, इसने आपके मैं मान लो एक ला जाऊँ मैं कि मेरे दौर कोई वो थोड़ी है कि समर्थक हैं और है मेरे दौर ना कुछ, अपना एक ला जाऊंगा, एक अपने वो हेल हाल जो भी है जिस तरीके तो वो ले जाऊंगा और उड़े जाकर उसने दिया हुआ ना गा देने के थोड़ी अच्छे रख सादा गा। हाँ उड़ा है, उड़ा मंगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम ना है। क्या आप पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे? भाई मेरे द्वारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, मैं तो जाऊंगा एकला, बाकी आने आपने चलना हो आप चल पड़ी, जिसके न्यू हो थोड़ा बहुत है। हाँ कोई आओ तो अपना गोशे गाशे गैलें ले आइयो, लेकिन मेरी यार रिक्वेस्ट है क्योंकि वे छकाने पड़ेंगे। तो रवि जी, मोदी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सबसे 50 साल के इतिहास में हरियाणा में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है। अरे तो मोदी साहब पर क्या कहना चाहोगे? वो त्रिय शब्द झूठे आदमी है, ये जो जितने ऊपर वो उतना ही झूठा है, वो उतना ही नौटंकीबाज है, वो उतना ही बड़ा एक्टर है। इस राजनीति में जो जहां पे जितने जितने बड़े लेवल पर आप समझो सबसे बड़ा एक्टर है। ये जो हीरो हीरोइन हंड है ना, कुछ भी कोने इनकी एक्टिंग तक नहीं सोचते हो। ये तक देश पर कब्जा कर ले अपनी एक्टिंग करके तो है। इनकी कुण ये हीरोइन ने कुण बुझे बेचारे फिल्म देख ले, इनकी 5-4 साल आदमी 100-200-500 खर्च कर दे, इन्हें बता अपना जीवन बर्बाद कर दे आदमी। तो झूठ इस तब बढ़िया और क्या होगा, बता दे मोदी जी, बता लियो के है भाई। अगर ईमानदार सरकार 50 साल में है तो बताओ, प्रूव करो ना इस चीज ने, प्रूव तो ना कर रहे। अनिल विज ने कही है कि 3 कृषि कानून वापस लेकर प्रधानमंत्री का कद और ज्यादा बढ़ा। हाँ उड़ लग गया जाकर चांद पे उसका कद। अच्छी बात करो भाई साहब, डंडा आ रहा था, चुनाव में हार होनी थी, जहां तो ले लिए ना तो क्या के उल्टे लेंगे। अच्छी बात करो, जो सच्ची बात है वे तो है। इवन के न्यू आ रहा था कि भाई हाँ हारने भी है, ये काम इनके साथ होया है, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। सीधी कहावत है, इस तो मेरे ख्याल में इस तो बढ़िया कुछ नहीं हो सकती। अरे जब करना था तो पहला कर देता ही, इतने आदमी मरवाने की जरूरत थी उस टाइम पर। तो क्या था कि इसमें ये इतना बढ़िया फायदा। अच्छा अगर इतना बढ़िया फायदा था तो ये नुकसान कर दिया, इसका मतलब फिर देश का, फिर किसानों का नुकसान कराए। तो अगर ये फायदा था तो ये क्यों कर दिया? ये खामखा की बात है भाई साहब, डर रहे हैं और डर की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और इसमें आप उन्हें मत सोचो कि उन्हें कोई हृदय परिवर्तन हो गया या उनको कुछ महसूस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये खामखा की बात है। 100 जूते किसाना ने मारे और फिर 100 प्याज खवा दिए, बस हो गया। हरियाणा में अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस है, ग्रुप डी से लेकर PN से लेकर